आप सभी से गुजारिश है कि कृपया यहाँ काफ़ी सारी कुर्सियाँ खाली हैं। प्लीज़ आप आ जाइए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए ताकि हम प्रोग्राम की शुरुआत कर सकें। प्लीज़, और कृपया शांति का दान दीजिए ताकि हम प्रोग्राम शुरू कर सकें। और हमारे पास हमारे सम्मान, इसको आप बंद कर दीजिए ताकि शोर ना आए। बेटे ऋतिका, सभी को हाथ जोड़कर सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के शाम के इस अंतर्राष्ट्रीय बहुभाषी कवि सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं सभी से ये प्रार्थना करती हूँ कि कृपया अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पे कर लें या स्विच ऑफ कर लें, क्योंकि हमारे पास बहुत दूर दूर से बहुत अलग अलग स्टेट्स और अलग अलग भाषाओं के सम्मानित कविजन मौजूद हैं और कविता बहुत उसको जिगरा चाहिए लिखने के लिए और बहुत खूबसूरत और अनमोल वो जज्बात होते हैं। मैं नहीं चाहती कि इसी तरह की कोई इस कार्यक्रम में निर्भीकता आए, तो कृपया शांति का दान दें। और ऋतिका, प्लीज़ आप इसको बंद कर दीजिए। हाँ, शांति बनाए रखें और ताकि हम प्रोग्राम की शुरुआत कर सकें। और एक बार फिर से मैं आप सभी हाज़रीन का स्वागत करती हूँ। सभी को हाथ जोड़ के मैं नमस्कार करती हूँ। तो पंजाबी च आप कहने हैं जी आया नू, सत श्री अकाल। क्योंकि हम सब अलग अलग भाषाओं से जुड़े हैं, तो क्यों ना हम एक दूसरे से कुछ सीख के और कुछ सिखा के जाएं। यही इस कार्यक्रम की खूबसूरती होगी और इसी खुशबू को हम इस प्रोग्राम में बांटेंगे और अपने साथ भी लेकर जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है और मेरी आशा है। क्योंकि कहते हैं कि कला का हो कोई रूप, चाहे हो कोई ज़ुबान। मैंने लिखा था कभी कि कला का हो कोई रूप, होती है पर एक ही ज़ुबान, दे जाती है जो पैगाम मोहब्बत का, संदेश इंसानियत का। दे जाती है जो पैगाम मोहब्बत का, संदेशा इंसानियत का। तो इसी प्यार और मोहब्बत के पैगाम के इस माहौल को, इस संदेश को संजोते हुए मैं सबसे पहले तो आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे मानयोग अध्यक्ष जी, और जो कि एसोसिएट्स एडिटर हैं आंध्रा ज्योति डेली में। और मैं चाहती हूँ ज़ोरदार तालियों के साथ हम सभी उनका स्वागत करें। मंच पर हम आमंत्रित करते हैं इनको, जो कि सीनियर पत्रकार हैं, कवि हैं, आलोचक हैं और इनका बहुत बड़ा 40 वर्षों का जो है अनुभव है जर्नलिज्म में। और ये एडिटर भी रहे हैं द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के, और इनके 5 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और 3 पुस्तकें इन्होंने पॉलिटिकल और लिटरेरी कॉलम्स की इकट्ठी करके उनकी भी इन्होंने छापी हैं। और हम कई सारे मान और सम्मान इनको प्राप्त हो चुके हैं। और इनका बड़ा काम जो है वो ट्रांसलेशन वर्क है। इन्होंने अनुवादित जो है भाषाओं में बहुत सारे इन्होंने काम किया है। इसके लिए मैं बहुत चाहती हूँ कि विनयशील जी कृपया आप मंच पर आएँ और अध्यक्ष जी का सम्मान करें। ज़ोरदार तालियां। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत अध्यक्ष जी आपका। और अब मैं अपने पहले 3 कवियों का परिचय देते हुए उन्हें कहूँगी कि कृपया आप पधारें मंच पे। श्री परसु कृष्णा राव जी, हाँ, के बाद मैं कहूँगी डॉक्टर सुरेश कुमार मिश्र जी। ज़ोरदार तालियां, तालियां बजती रहनी चाहिए। डॉक्टर धीरज सरकार जी, डॉक्टर शिव प्रसाद जी कृपया मंच पे आएँ।
डॉक्टर शिव प्रसाद जी बहुत बड़े आलोचक हैं और ये लगातार कॉलम लिखते रहते हैं मलयालम में, और डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। एक बार फिर से हम इनका स्वागत करते हैं। 7 पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं और कई सारे रिसर्च पेपर्स इन्होंने लिखे हैं, और ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। और सम्मान करने के लिए मैं अध्यक्ष महोदय जी को कहूँगी कि कृपया शिव प्रसाद जी का अभिनंदन करें। हाँ, ये कृपया यहाँ पर हमारा प्रोग्राम चल रहा है, कृपया आप शांति बनाए रखें। डॉक्टर सुरेश कुमार मिश्रा जी, ये तेलुगु में अपनी कविताएं सुनाएंगे और व्यंग्य के लिए इनके जाना जाता है। इनके व्यंग्य संग्रह जो हैं प्रकाशित हो चुके हैं 4, और सबसे मशहूर इनका इधर उधर के बीच में रहा। मैं चाहती हूँ ज़ोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। वैसे ये कहानियाँ भी और अन्य वादों में भी लिखते हैं। कृपया अध्यक्ष महोदय जी। तालियां बजती रहनी चाहिए। कवियों का हम जितना भी सम्मान करें उतना ही कम है। डॉक्टर धीरज सरकार जी, ये बंगाली में लिखते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बंगाली डिपार्टमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में, देशबंधु कॉलेज में अभी कार्यरत हैं पिछले काफ़ी समय से, और इनकी भी 7 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। अनेक मान सम्मानों से इनको सम्मानित किया जा चुका है। कृपया स्थान ग्रहण करें। और सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि कविताओं की शुरुआत डॉक्टर सुरेश कुमार मिश्र जी तेलुगु में अपनी नज़्म कहेंगे। डॉक्टर सुरेश जी। तारिंदर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आज सबसे पहले आपको प्रणाम। मंचासीन कवियों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। वैसे कविता तेलुगु की है, और अगर मैं तेलुगु में पढ़ूंगा तो शायद यहाँ किसी को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं उसका अनुवाद पढ़ना चाहूँगा। कविता का शीर्षक है ICU। ओके ओके, अच्छा, तो एक काम करता हूँ, अगले कवि पढ़ ले, मैं तब तक वो कविता तेलुगु वाली निकाल के रखता हूँ। ठीक है। सभी को नमस्कार, सबाइके आमार प्रणाम। बांग्लाय एक कविता, मैं बंगाली में ये पोएम्स पाठ करूँगा। ये बंगाल का जो अभी हाल है इसके बारे में मैंने लिखा है। ये अभी बंगाल का हालत बहुत ही बुरा है। हम बहुत ही एक कठिन रास्ता से जा रहे हैं। इसको हमें सामने आशा है कि इससे हम उतरेंगे और एक नए जीवन हमें लाभ करेंगे हम। इसके ऊपर ये कविता है मेरा, मैं इसको पाठ करता हूँ बंगाली में। राम आसबे आसबे राम आसबे, बांगला आबार राम राज्य हबे, शांत निबिड़ प्रशांत बटबृक्षेर तले आबार आमरा सुखे निद्रा যাব, शक्त कठिन वज्र हाथे सुनिर्मल हबे आमार बांगला। चारिदिके आबार मृदुमंद धर्मीय भजने मुखरित हबे, बाजबे शाक बोलबे मादल, बांगला आबार राम राज्य हबे। ये बंगाली हमारा राम राज्य बनेगा। इसके ऊपर हम कैसे वहाँ पे जिएंगे, हमारे मंदिर में कैसे साग बजेंगे और हम कैसे ये मंदिर में भगवान का पूजा करेंगे, इसके ऊपर मैंने ये लिखा था। एक दिन एक अजाना कुश्री छलनाय सारखार हो गिएछे सोनार बांगला, ना बेजेछे शंखध्वनि पूजार स्थले, ना ज्वलेछे प्रदीप वाद्यबादन, पूजारी निवेशे এই দক্ষ যজ্ঞ এসেছিল কালনাগিনীর দল। আজও সে কথা দাগা হানে মনে, পাপের রাজ্য হয়েছে পরিপূর্ণতার শনে। সংঘাত নয় নয় যুক্তির জালে, পেরেছে কি আনতে সেই সুখ ফিরিয়ে, যা বাঙালির আত্মতুষ্টির তরে। আজও
সকলে তাই গুনগুনিয়ে গায়, রাম আয়েঙ্গে আয়েঙ্গে রাম আয়েঙ্গে। জেনে শুনে এসেছিল সব শান্তির নামে অশান্তির বার্তা, এসেছে দলে দলে, এসেছে স্লোগান তলে, জ্বলেছে বাড়ি, জ্বলেছে নারী, জ্বলেছে হাজারো প্রাণ, সমাহিত হয়েছে চোখের পলকে দেবতার মন্দির প্রাণ। নির্মমতার কাল গর্বে বিলীন হয়েছে আমার মাতৃগর্ভ, শিক্ষার হয়েছে জলাঞ্জলি, সংস্কৃতির নামে নোংরামি, রাস্তাঘাটে শান্তির আদায়, দুর্বিষহ করেছে তোমায় আমায়। পিশাচ এখন খেলা করে বেড়ায় সাদামাটা নির্মল সবুজ বাংলায়, বাংলা এখন সাদা শাড়ি পরে নিংরানি পথ চলে, তুমি আসবে বলে পথ চেয়ে আছে বাংলা, ব্রহ্মস্বানে নির্মল হবে আবার এই ধরনী বাংলা। স্বর্গ হতে ফুলপরীরা সব মাতামাতি করে বলবে, রাম আয়েঙ্গে আয়েঙ্গে রাম আয়েঙ্গে। নমস্কার। అందరికీ శుభ సాయంత్రము. ఇప్పుడు నేను ఒక తెలుగు పద్యం చదవబోతున్నాను అధ్యక్షుల వారి అనుమతితో. కవిత యొక్క శీర్షిక ఏంటంటే ఐసీయూ. ఐసీయూ పరిస్థితి ఎలా ఉంది అంటే, అమ్మ ఐసీయూలో అడ్మిట్ చేయబడింది. ఐసీయూలో అమ్మ పరిస్థితి ఎలా ఉందో దాని యొక్క కవిత్వంగా వర్ణనం ఇక్కడ చేయబోతున్నాను. అమ్మ ఇంకా ఊపిరి పిలుస్తుంది, అమ్మ ఇంకా ఊపిరి పిలుస్తుంది, కానీ ఆ శ్వాస యంత్రం ఇస్తుంది, కానీ ఆ శ్వాస యంత్రం ఇస్తుంది. మా కన్నిటి తలుకులు గాజు గోడల వెనుకబడి నుంచి వస్తున్నాయి. స్టేబుల్గా ఉందని డాక్టర్ చెప్తున్నారు. నేను అనుకుంటున్నాను, ఇక మనిషి జీవితం కూడా ఐసీయూపై డిపెండ్ అయి ఉందా? ప్రతి గుండె చప్పుడు ఒక రిపోర్ట్, ప్రతి శ్వాస ఒక బిల్ల మారిపోయింది. ముద్దుగా నా గాయాలకు ఊపిరి పోస్తూ తల్లి ఉన్న కాలం ఈరోజు ఆమె ఊపిరి గొట్టం దాటి పట్టింది. మమకారంతో శబ్దాల మధ్యం గొట్టాల ఘర్షణ బతుకుతుంది. తండ్రి కళ్ళు తెరనబడ్డాయి, కానీ గుర్తింపు నిద్రపోయింది. బిడ్డ ఇంట్లో అంతా బాగానే ఉందా అని అనడానికి వీలు లేదు. ఇక్కడ బాధగా ఉంది, మాట్లాడలేను, మాట్లాడడం నిషేధం. డాక్టర్ ఐసీలో మాట్లాడకూడదని చెప్పి ఎన్నో క్షణాలు చెప్తాను. నేను ఏం చెప్పాలో అర్థం అవ్వట్లేదు. మేము పెద్దలను ఇంటి నుంచి పంపించాము, కానీ ఐసీయూ సభ్యతం ఇచ్చాము. పెద్దవాళ్ళను ఇంట్లో మనం ఎక్కడైతే వాళ్ళని చూసుకోవాలి అక్కడ వాళ్ళని ఐసీయూలో అడ్మిట్ చేసి మన బాధ్యత పూర్తయిపోయింది అనుకుంటున్నాం. ఇక్కడ మనిషి ఒక సంఖ్య. కన్నీళ్ళు శానిటైజర్ పైన ఉంది. ఒకప్పుడు ఆ చేతులు దేవతలకు నైవేద్యంగా పట్టేది, ఇప్పుడు అవి పడకపై కట్టుబడ్డాయి. నంబర్ 29వ వార్డ్ అని చెప్పారు. ఎంత బాధగా ఉంది. ఇది పూజ వేళ కాదు, ఇది విజిటింగ్ గంట కాదు. మేము వంగి నమస్కారం చేస్తున్నాం, దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నాం, ఓ దేవుడా మా అమ్మని కాపాడు. కానీ ఐసీయూలో ఉన్న అమ్మ మా స్పర్శ కోరుతుంది, మమ్మల్ని కోరుతుంది, మా మధ్యలో ఉండాలనుకుంటుంది. మేము ఐసీయూలో అడ్మిట్ చేయించి మా బాధ్యత పూర్తయిందని అనుకుంటున్నాము. వాస్తవానికి అమ్మ అదే కోరుకుంటుందా? ఎవరికైనా వాళ్ళని డాక్టర్ రక్షిస్తారా? డాక్టర్ని దేవుళ్ళగా భావిస్తాం, కానీ ఆ డాక్టర్లు మమ్మల్ని ధైర్యంగా ఉండమంటున్నారు. ఎందుకంటే మరణం భయంకరమైనదే కాదు, భయంకరమేమిదో మన ఆప్తులను ఒంటరిగా ఐసీయూలో విడిచిపెట్టడం. మన ఆప్తులను ఐసీయూలో ఒంటరిగా విడిచిపెట్టడం ఒక పెద్ద బాధ్యత. అప్పుడు ఆ బాధ మనం ఎవరికి చెప్పుకోలేము. అలాంటి బాధను మనం ఇక్కడ కన్నీళ్ళతో చెప్పుకుంటున్నాము. ఎందుకంటే తల్లికి ఐసీయూలో కాదు, మా గుండెలో ఉండాలని ఉంది, మా మధ్యలో ఉండాలని ఉంది, మాతో ఉండాలని ఉంది. ये जो कविता है, इस कविता का उद्देश्य है कि आईसीयू में माँ भर्ती है और वहाँ पर घर के सदस्य ये समझते हैं कि हमने माँ को अस्पताल में भर्ती करवाकर हमारी जिम्मेदारी पूरी कर ली। लेकिन माँ क्या चाहती है? माँ चाहती है कि मेरी उम्र वैसे भी हो गई है, मैं आईसीयू में नहीं आप लोगों के बीच में रहना चाहती हूँ, आप लोगों के बीच में मैं समय व्यतीत करना चाहती हूँ। वो उस पीड़ा को व्यक्त करने वाली कविता थी। इस कविता का हिंदी वाचन
प्रसिद्ध ये हिंदी अभिनेता राजेंद्र गुप्ता जी ने भी किया था सर। बहुत आपका बहुत बहुत आभार सर जी। सबको सादर प्रणाम। Respected dignitaries on the dais and off the dais. First of all, I thank you for you giving me a chance to recite the poem. And I would like to inform you, I am not a poet, and this I don't sure this is a poem, but I will recite in my mother tongue Malayalam and next to translate in English. Okay. And also I inform you, this poem came from my thought, not my heart. In Malayalam, ദൈവത്തിൻ്റെ വിത്ത്, സത്യത്തിൻ്റെ വിത്ത് ആഴത്തിൽ കുഴിച്ചു മൂടി അതിന്മേൽ അസത്യത്തിൻ്റെ വൻമരം നട്ട്, ധർമ്മത്തിൻ്റെ വിത്ത് ആഴത്തിൽ കുഴിച്ചു മൂടി അതിന്മേൽ അധർമ്മത്തിൻ്റെ വൻമരം നട്ട്, നീതിയുടെ വിത്ത് ആഴത്തിൽ കുഴിച്ചു മൂടി അതിന്മേൽ അനീതിയുടെ വൻമരം നട്ട്, ദയയുടെ വിത്ത് ആഴത്തിൽ കുഴിച്ചു മൂടി അതിന്മേൽ ക്രൗര്യത്തിൻ്റെ വൻമരം നട്ട്, സ്നേഹത്തിൻ്റെ വിത്ത് ആഴത്തിൽ കുഴിച്ചു മൂടി അതിന്മേൽ ദ്വേഷത്തിൻ്റെ വൻമരം നട്ട്, സഹനത്തിൻ്റെ വിത്ത് ആഴത്തിൽ കുഴിച്ചു മൂടി അതിന്മേൽ പകയുടെ വൻമരം നട്ട്, ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വിത്ത് ആഴത്തിൽ കുഴിച്ചു മൂടി അതിന്മേൽ അജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വൻമരം നട്ട്, ശക്തിയുടെ വിത്ത് ആഴത്തിൽ കുഴിച്ചു മൂടി അതിന്മേൽ അശക്തിയുടെ വൻമരം നട്ട്, ദൈവം മനുഷ്യരെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു. പക്ഷേ ദൈവത്തിന് തെറ്റിപ്പോയി. കാരണം മനുഷ്യരിൽ ചിലർ മണ്ണ് കുഴിച്ചു നോക്കാൻ നോക്കിത്തുടങ്ങി. This is my poem and I would like to translate this poem in English. The title of the poem is Seeds of God. Buried deep the seed of truth, planting above it the giant tree of falsehood. Buried deep the seed of rightness, planting above it the giant tree of unrightness. Buried deep the seed of justice, planting above it the giant tree of injustice. Buried deep the seed of compassion, planting above it the giant tree of cruelty. Buried deep the seed of love, planting above it the giant tree of hatred. Buried deep the seed of patience, planting above it the giant tree of vengeance. Buried deep the seed of wisdom, planting above it the giant tree of ignorance. Buried deep the seed of strength, planting above it the giant tree of weakness. God sent it to human beings to the earth. But God made a mistake. Some among humans began to dig the soil. Thank you. सभी कवियों का सादर अभिनंदन और धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि कृपया आगे की कुर्सियों में स्थान ग्रहण करें और आप सब बने रहें हमारे साथ। अभी हमारे साथ और लगभग 12 कवि और जुड़ेंगे और 12 भाषाओं को आपको सुनने का रसास्वादन करने का एक अवसर प्राप्त होगा। और इसके साथ मैं आमंत्रित करती हूँ उर्दू के हस्ताक्षर कवि डॉक्टर सैयद नज़म इकबाल जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ और राजेश जी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया कवियों का सम्मान करें। शॉल चाहिए। सैयद नज़म इकबाल जी हिंदी और उर्दू के कवि हैं और हस्ताक्षर
व्यक्ति हैं और इससे भी अधिक दूरदर्शन में इनको बहुत ख्याति प्राप्त है। और हमने तो आज तो मेरा यह बहुत बड़ा संयोग है और सौभाग्य है कि इनसे मिलना हो रहा है। इनकी सीरियल्स मैंने देखी हैं, गुफ्तगू, पैगाम हिंद, और बहुत सारे इनके महत्वपूर्ण कार्य हैं और आज यह सभा विशेष रूप से समृद्ध हुई है उनकी उपस्थिति से। बहुत बहुत धन्यवाद सैयद नज़म इकबाल जी। और मैं आमंत्रित करती हूँ शांतला किरण जी को, जो कन्नड़ की कवयित्री हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि सब कुछ मिला के भाषाओं को बुलाऊं यहाँ पर, कभी उत्तर से तो कभी पूर्व से, और ऐसा एक संगम रहे तो थोड़ा ज़्यादा सुनने में भी एक अजीब सा आनंद मिलता है। स्कूल में हमने कविता पढ़ी थी, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक हैं। सर सैयद सर आप इधर बैठ जाइए प्लीज। सुरेंद्र रावत जी से दरखास्त होंगी कि कृपया मंच पर आएं और सम्मान करें। हाँ, सुरेंद्र रावत जी बहुत बड़े कवि हैं, संपादक हैं, बहुत बड़े पब्लिशर हैं। जोरदार तालियों के साथ सम्मान। नहीं शांतला जी का। शांतला जी मूलतः मैसूर की हैं, कर्नाटक की। संस्कृत में इन्होंने स्नातक और स्नातकोत्तर किया हुआ है। इससे बढ़कर इनकी उपलब्धि संस्कृत साहित्य में भी अधिक है और यह ख्याति प्राप्त कवयित्री हैं। और इससे आगे मैं बुलाना चाहूँगी शर्मिष्ठा बर्मन जी को, जो असमिया कवयित्री हैं और विशेष रूप से हम समृद्ध हुए हैं उनकी उपस्थिति से। ये सिलचर से हैं मूलतः और इन्होंने असमिया का साहित्य का अध्ययन किया हुआ है। इसके साथ ये BA LLB भी की हुई है इन्होंने, और ये यात्रा में विशेष रूप से रुचि रखती हैं। इनकी कविताओं के 3 संकलन, कहानियों के 5, 2 उपन्यास और 1 लघु उपन्यास प्रकाशित हैं। और मैं अनुरोध करूंगी हमारे बहुत ही बड़े हिंदी के सम्मानित कवि श्री उमेश मेहता जी को मैं आग्रह करती हूँ कृपया मंच पर पधारें और इनका सम्मान करें। यह मंच अभी आप लोगों के लिए उपलब्ध है। आप अपनी रचनाएं सुनाएं और हमें अनुग्रहित करें। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। एक गज़ल सर, चलिए हाजिर करता हूँ। जुगनू चिराग चांद कभी कहे कशां के साथ। जुगनू तो समझते होंगे आप लोग, कहकशां गैलेक्सीज। जुगनू चिराग चांद कभी कहे कशां के साथ, बांधा गया है मुझको तेरी दास्तां के साथ, बांधा गया है मुझको तेरी दास्तां के साथ। उसने ज़मीं की समत उठाई नहीं नजर। समत के माने होता है तरफ और। उसने ज़मीं की समत उठाई नहीं नजर, जब से ताल्लुकात हुए आसमां के साथ, जब से ताल्लुकात हुए आसमां के साथ। देखिए आज के नौजवानों के लिए है जो अभी सोशल मीडिया वाइब्रेंट हैं, सब लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया का ज़ोर कितना है। तो उसके लिए है कि
रस्ते का इल्म और ना मंजिल का इम्तियाज। देखिए, इल्म के माने होता है नॉलेज और इम्तियाज के माने होता है भी नॉलेज, लेकिन नॉलेज वो नॉलेज जिसके बारे में संपूर्ण ज्ञान हो उसको कहते हैं इम्तियाज। तो उसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। रस्ते का इल्म और ना मंजिल का इम्तियाज, हम बह रहे हैं वक्त की मौजे रवां के साथ, हम बह रहे हैं वक्त की मौजे रवां के साथ। अब अगला शेर हाजिर करता हूँ। अब देखिए, ये चूँकि प्रतिनिधित्व मेरी जो है वो उर्दू की है, तो मैं थोप नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी बात तो रखूँगा, है ना। हम सबका मंच है, अपनी ज़बान के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगेगा। देखिए, इक़्तिदार के माने होता है वर्चस्वता या सत्तासीन, या उसको क्या कहते हैं आप, जिसका पावर, शक्ति, उसको जहन में रखिएगा। दुनिया में हर ज़बान का अपना है इक़्तिदार, वही पावर। दुनिया में हर ज़बान का अपना है इक़्तिदार, लेकिन शऊर आता है उर्दू ज़ुबां के साथ, लेकिन शऊर आता है उर्दू ज़ुबां के साथ। देखिए, ये दर्द है समाज का, जो मैंने बहुत नज़दीक से दर्द महसूस किया है, वो आप सबके साथ साझा करता हूँ। आप सब समझ जाएंगे और कहाँ इशारा करता है शायर, वो अपनी शायरी के ज़रिए कैसे समझाता है समाज को, आईना दिखाता है, और हम सब इससे दो चार हैं। वो शायद वो शेर आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। लाहिज़ा फरमाएँ कि ज़ईफ़ खाना कहते हैं वृद्धाश्रम को। हालांकि सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम सब समझते हैं, लेकिन फिर भी बताना मेरा फ़र्ज़ है कि मैं बता दूं आपको। वृद्धाश्रम कहते हैं उसको, ज़ईफ़ खाने को, ओल्ड एज होम। तो वो जहन में रखिएगा आप सब। देखे ज़ईफ़ खाने तो एहसास ये हुआ, देखे ज़ईफ़ खाने तो एहसास ये हुआ, कैसा सुलूक करते हैं गुल बाग़बां के साथ, कैसा सुलूक करते हैं गुल बाग़बां के साथ। अब देखिए, एक शब्द आता है इसमें, संगलाख। संगलाख जो है दुर्गम रास्ता जो होता है, सबसे कठिन रास्ता, कठिनतम। ज़िंदगी में आप सोचिए कौन सा रास्ता हो सकता है, जो सफ़र होता है हमारा, वो सबसे कठिन रास्ता कौन सा होता है और वो सफ़र कौन सा होता है, वो अपने जहन में रखिएगा। आएगा संगलाख सफ़र ज़िंदगी में जब, आएगा संगलाख सफ़र ज़िंदगी में जब, होगा न कोई आए न कल कारवां के साथ, होगा न कोई आए न कल कारवां के साथ। देखिए, हमारी हार्दिक इच्छा, शुभ इच्छा
जो है वो सबकी है, मुझे पता है सबकी है, वो मैं आपके सामने शेर के ज़रिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब वो मक्ता का शेर है। मेरी दुआ है नज़्म ये रब्बे करीम से, मेरी दुआ है नज़्म ये रब्बे करीम से, बाशिंदे हिंद के रहे अमनो अमा के साथ, बाशिंदे हिंद के रहे अमनो अमा के साथ। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत धन्यवाद। मतलब मुझे लगता है मैं बहुत बड़ा जुर्म कर रही हूँ ऐसे बीच में आते हुए, लेकिन किसी को तो विलन बनना ही पड़ता है। बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ और आपने महफिल सजा दी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूँ शांतला जी को कि कन्नड़ की किसी कविता से हमें अभिभूत करें। सबको प्रणाम। मेरा कविता का सारांश है ब्रह्मत्व। कवि का मन ब्रह्मत्व पाने के लिए तरसता है। इसका सारांश पहले बोल देती हूँ। वो तो ये जगत माया है, मैं चले जाता हूँ वन की ओर जाके कुछ ब्रह्म ज्ञान पा के आता हूँ, ऐसे सोच के आत्मे कृष्णा जी ने पकड़ के चले जाता है। वो विडंबनात्मक है, विडंबनात्मक कविता है। कवि जाता है, उनकी मन में कौन सी तरंग उद्भव होता है, उसका उत्तर क्या पकड़ा है, उसका आखिर उत्तर मिला या नहीं, यही कवि का भाव है। ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ಪಡೆಯಲು ಹೊರಟೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಕಾಡಿಗೆ, ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ಪಡೆಯಲು ಹೊರಟೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಕಾಡಿಗೆ, ಹುಡುಕಿ ಕುಳಿತೆ ಅಗಾಧ ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗೆ. ನೆಟ್ಟಗಿತ್ತು ಬೆನ್ನು ಜಪಮಾಲೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ನೆಟ್ಟಗಿತ್ತು ಬೆನ್ನು ಜಪಮಾಲೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಅರ್ಧ ನಿಮಿಳ ನೇತ್ರ ದೃಢವಿತ್ತು ಮುಖದಲ್ಲಿ, ದೃಢವಿತ್ತು ಮುಖದಲ್ಲಿ. ಕೃಷ್ಣಾಜೀನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತು ಬಿಟ್ಟೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ, ಕೃಷ್ಣಾಜೀನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತೇ ಬಿಟ್ಟೆ ध्यानके. वो वन पर जाके एक अगाध वृक्ष को चुन के वहाँ ध्यान करने के लिए बैठा है, ब्रह्मत्व पाने के लिए. अगला पंक्ति है, ताता बंधु बिट्ಟ, ತಾತ ಬಂದು ಕುಳಿತು ಬಿಟ್ಟ ಮನದಲ್ಲಿ, ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಅವನ ಜೀವನ ಕಥೆಯನ್ನು, ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಅವನ ಜೀವನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದೆ ಅವನ ವ್ಯಥೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪವೆನುತ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ ಅವನನ್ನು, ಕೃಷ್ಣಾಜೀನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕುಳಿತೆ ध्यानके, ಮತ್ತೆ ಕುಳಿತೆ ध्यानके. वो ध्यान में जाके बैठता है, उनकी मन में आ जाता है उनका दादा. दादा आके बोल रहा है उनकी व्यथकथा, देखो मैं जिंदगी में इतना कष्ट लिया. ऐसे कहानी सुन सुन के कवि अपना ध्यान भूल गया, उनका कहानी सुन सुन के बैठ गया और आगे नहीं नहीं मैं फिर ध्यान करना है, ऐसे करके कृष्ण जी के ऊपर फिर बैठा. अगला पंक्ति है, ಕದವ ತೆರೆದು ಹೇಳುವಳು ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯು, ಕದವ ತೆರೆದು ಹೇಳುವಳು ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯು, ಅಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲ ಬೇಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಳುತಿಹವು ಮಕ್ಕಳು, ಅಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲವಿಲ್ಲ ಅಳುತಿಹವು ಮಕ್ಕಳು. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪವೆನುತ ತಂದುಕೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲವನು, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪವೆನುತ ತಂದುಕೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ, ಕೃಷ್ಣಾಜೀನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕುಳಿತೆ ध्यानके, कृष्णाजीನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕುಳಿತೆ ध्यानके. उनकी मन उनकी दादा को भेजने के बाद उनका पत्नी आती है मन में, वो बोलती है
अरे मेरे बच्चों के लिए खाना नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप यहाँ बैठे हैं क्या? आप ऐसे नहीं करना है। तो फिर उनको जो जो चाहिए मन में ही उनको सबको दे के फिर बैठता है, नहीं मैं ब्रह्मत्व पाना है, मैं ध्यान में बैठता हूँ। फिर कृष्ण जी ने डाल के ध्यान में बैठता है। अगला पंक्ति है, ಹಸಿವಿಗಾಗಿ ತರಲಿಲ್ಲ ಮನೆಯಿಂದ ಬುತ್ತಿಯ, ಹಸಿವಿಗಾಗಿ ತರಲಿಲ್ಲ ಮನೆಯಿಂದ ಬುತ್ತಿಯ, ಮಾಡುವುದೇನು ಹುಡುಕಿ ತರುವೆ ಫಲಗಳ. ಅಯ್ಯೋ ಮರೆತೆ ನಾನು ಬಂದ ಕೆಲಸವ, ಕೃಷ್ಣಜೀನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕುಳಿತೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ. ಕೃಷ್ಣಜೀನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕುಳಿತೆ ध्यानके. फिर उनका मन की चंचलता तरंगता के बारे में बोल रहा है. उनको बहुत भूख लगता है ध्यान में बैठने के बाद. वो सोचता है अरे मैं घर से कुछ भी नहीं, बॉक्स नहीं लाया, टिफ़िन नहीं लाया, लाना था, कुछ तो लाना था. तब नहीं नहीं नहीं, उनका यही कुछ फल खा लेती हूँ, फिर खा लेता हूँ, फिर बैठता हूँ. ऐसे सोच के फिर कवि ने बैठा ध्यान के लिए, ब्रह्मत्व पाने के लिए अपनी चंचल मन के साथ. अगली पंक्ति है, दुख तप्तಳಾದ ತಾಯಿ ಬಂದು ಅತ್ತಳು, ದುಃಖ ತಪ್ತಳಾದ ತಾಯಿ ಬಂದು ಅತ್ತಳು, ಹೀಗೆ ನೀ ಮಾಡಿದರೆ ಗತಿಯಾರು ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಅಯ್ಯೋ ತಾಯ ಮನವ ನೋಯಿಸಿದೆಯೇ ಎನ್ನಲು, ಅಯ್ಯೋ ತಾಯ ಮನವ ನೋಯಿಸಿದೆ ಏನಿದು ಎನ್ನುತ್ತಾ ಕೃಷ್ಣಜೀನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕುಳಿತೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ. कवि फिर सोचता है या ध्यान में बैठता है, उनका मन दूसरी जगह भटकता है. उनका दादी आ जाती है मन में, अरे बेटा ये क्या कर रहे हो, तुम ध्यान में बैठ के ब्रह्मत्व पा लिया तो हमको कौन देखता है. ऐसे रोता है उनकी कवि का मन. तब अच्छा चलो मैं माँ का मन रुला दिया, ये तो गलत है. ऐसे सोच के नहीं नहीं मैं ब्रह्मत्व पाना ही है, ऐसे सोच के फिर ध्यान में बैठता है. हाँ ಓಕೆ. ಎನ್ನ ಮನವು ಎನ್ನೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಿತು, ಎನ್ನ ಮನವು ಎನ್ನೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಿತು, ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ಬೇಕೆ ನಿನಗೆ, ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ಬೇಕೆ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನವರನ್ನು ಕಾಡಿಸಿ. ಅಯ್ಯೋ ಪರರ ಸುಖ ತನ್ನ ಸುಖವೆಂದರಿತೆನು, ಪರರ ಸುಖ ತನ್ನ ಸುಖವೆಂದರಿತೆನು, ಕೃಷ್ಣಜೀನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕುಳಿತೆನು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಕುಳಿತೆನು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ. ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗಿದೆ ಬೇಕೇನು ಜೀವಕ್ಕೆ, ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗಿದೆ ಬೇಕೇನು ಜೀವಕ್ಕೆ, ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ಪಡೆದೆನೆಂದು ಸಂತಸದಿ ಹೊರಟೆ, ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ಪಡೆದೆನೆಂದು ಸಂತಸದಿ ಹೊರಟೆ. ಕೃಷ್ಣಜೀನ ಕಂಕುಳಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮನೆ ಕಡೆಗೆ, ಕೃಷ್ಣಜೀನ ಕಂಕುಳಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮನೆ ಕಡೆಗೆ. ಇದೇ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ, ಇದೇ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ, ಇದುವೇ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವೆಂದರಿತೆ. कवि अपना ध्यान से भटक जाता है. सब नहीं, मैं वन में बैठ के ध्यान नहीं कर सकती हूँ, मैं घर में जाके अपनी पति पत्नी बच्चों के साथ जीती हूँ, यही मेरा ब्रह्मत्व है, यही मेरा धन्यवाद. फिर से मैं आग्रह करती हूँ, समय बहुत कम है और बहुत सारे कवियों को सुनना भी है. मैं फिर से आग्रह करती हूँ आप पूरी कविता सुना दीजिए और उसका एक आशय व्यक्त कीजिए. शर्मिष्ठा जी. आपका आभार. इस सत्र में उपस्थित तमाम कवियों को मेरा प्रणाम. मैंने आज एक ऐसा कविता चुना है. हम सभी जानते हैं कि इस सदी में अभी तक पुरुष महिला सभी कदम से कदम मिला के आगे बढ़ चुके हैं, परंतु कभी कभी हमको नारियों पर अत्याचार का वार्ता मिलता है. और मेरी कविता की एक वार्ता देना चाहती हूँ कि हम नारियों को खुद की लड़ाई खुद को लड़ना चाहिए. यही वार्ता देके मैंने अपनी कविता सुनाने जा रही हूँ. कविता का शीर्षक है तू बन चिता की आग.
मैं एसामिस में पढ़ रही हूँ, অসমীয়াত পঢ়ি আছোঁ। তই হ চিতাৰ জুই, আৰ্তনাদ, কেৱল আৰ্তনাদ চৌপাশে, ক্ষত বিক্ষত ৰক্তাক্ত, কেৱল কমনীয় কবিতাময় নাৰী দেহেই নহয়, সংস্কাৰ, বিশ্বাস, আত্মীয়তাৰ হনন, নগ্ন পৰিহাস, পুনশ্চ দ্ৰৌপদীৰ বস্ত্ৰহৰণ আৰু মুক ভীষ্ম দ্ৰোণ সমন্বিতে অন্ধৰ ৰাজত্বৰ যুগে যুগে পুনৰাবৃত্তি, ৰুগ্ন পুৰুষ সত্তাত দস্যুত্বৰ প্ৰতিফলন, বাৰে বাৰে কিয়নো দাও দাওকৈ দগ্ধ হৈ নিঃশেষ হ'বলৈ ধৰে নাৰী সত্তা, যুগে যুগে লাঞ্ছিতা কিয়, লুণ্ঠিতা কিয়, ধৰ্ষিতা কিয়, ঘৰ শুৱনি কৰা জীয়ৰী, মমতাৰ অবিশ্ৰান্ত শ্ৰুতশ্ৰিনী, প্ৰাণদায়িনী মমতাময়ী, প্ৰাণ আছে বাবেইতো তহঁত প্ৰাণী, কিন্তু নিচিনিলি, মনত নাৰাখিলি নাৰীৰ প্ৰাণদায়িনী গুণ, তেজ পিয়াৰ দৃষ্টিৰে সকলোকে ভয়াৰ্ত কৰিলি, কপা কপা মাতেৰে এতিয়া সুধি ফুৰিছে আই পিতাইহঁতে, মাজনীহঁত সুৰক্ষিত আছেনে দিল্লীত, মাজ ৰাতি শান্তিৰে এখন টেক জিৰাব পাৰিছেনে কলিকতাত, ছোৱালীজনী কুশলে আছেনে উত্তৰাখণ্ডত, সকলো ঠিকেই আছেনে অসমত, আৰু ফুল কুমলীয়াবোৰ স্কুলৰ ভেনবোৰত সিহঁত আশ্বস্তনে আপোন দেশত, নিশ্চিন্ত মনে জীয়াব পাৰিছেনে সমগ্ৰ বিশ্বত, নাৰী তই কিমান দিনলৈ হৈ থাকিবি লাঞ্ছিতা, লুণ্ঠিতা, ধৰ্ষিতা, চিতাত চিৰকাললৈ নুশুবি তই, উঠ জ্বলি উঠা চিতাৰ লেলিহান জুইৰ পৰা, জ্বলি থকা চিতাৰ চন্দন কাঠ আন তই বুটলি, চাৰখাৰ কৰি পেলা লজ্জাহীন অপুৰুষৰ মই মতালি, ভুলুণ্ঠিত মানৱতাক তুলি ধৰ, সংকটৰ পৰা পিতৃৰ পৰিচয় তই উদ্ধাৰ কৰ, তই নুশুবি চিতাত, হেজাৰ ৰক্তবীজক সংহাৰ কৰিবলৈ চিতাৰ জুই হৃদয়ত ধাৰণ কৰ, চিতাৰ জুই হৈ তই যুঁজ দে নিজৰ যুঁজত, তই হ চিতাৰ জুই, তই হ চিতাৰ জুই। मुझे लगता है इसका हिंदी अनुवाद करने की ज़रूरत नहीं है, खुद हमको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है, खुद हमको चिता की आग में हमको जलना नहीं है, चिता की आग से हम वो आग हमको अपनी हृदय में जलानी है, ये वार्ता है। धन्यवाद। कवियों को बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं अनुग्रह करती हूँ कि आप कृपया मंच के सामने 2 मिनट बैठ जाइए, 2 मिनट बैठ के जाइए। और धन्यवाद, बहुत 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 सुंदर भाव है जो महसूस करने की कला है, वो सारी शिद्दत समान रहनी चाहिए। तो बड़ी बात है आपसी प्यार और मोहब्बत। और अब मैं इसी के साथ अपने अगले कवि को आमंत्रित करना चाहूँगी जो कन्नड़ में लिखती हैं, डॉक्टर सुधा कुमारी जी, कृपया मंच पे पधारें। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। सुधा जी MA BEd PhD हैं और लघु कथाओं की इनकी किताब प्रकाशित हो चुकी है, साखी नाम की इनकी काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है, और कई समितियों की सदस्य हैं। अध्यक्ष महोदय द्वारा इनका सम्मान किया गया। गुजारिश करूंगी कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और ये कई सारे कन्नड़ एड्स के लिए कर्नाटका में मशहूर हैं, इन्होंने वॉइस ओवर भी किया हुआ है और भरतनाट्यम की भी बहुत बड़ी कलाकार हैं। और इसी के साथ मैं अगली कवित्री को बुलाना चाहूँगी जो हमारी असमिया भाषा की हैं। कृपया मंच पर पधारिए रत्नोत्मा दास जी। तालियों के साथ हम इनका स्वागत करेंगे। रत्नोत्मा जी प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेरी में, और इनकी भी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 50 आर्टिकल्स ये लिख चुकी हैं असमी भाषा में, और नावल, शॉर्ट स्टोरीज़ और पोएम्स, और इनका भी अनुवाद कार्य बहुत प्रचलित है, और ख़ासकर इन्होंने बाल साहित्य पर भी काफ़ी काम किया है। जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूँगी हम इनका स्वागत करें।
और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी पंजाबी की ख्यात कवयित्री तरिंदर कौर जी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनके काव्य संकलन प्रकाशित हो चुके हैं और सीबीएसई की रिव्यू कमेटी में हैं और पूरी तरह से दूरदर्शन और शिक्षण और अध्ययन अध्यापन के साथ अपना योगदान दे रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है। सुधा जी से गुजारिश है कि वो कृपया अपने नज़म सुनाएं। सभी को नमस्कार। मेरी जो कवन है, कवना कहने से भी कविते कहना चाहती हूँ मैं। ये जो कविते हैं सिंदूर के बारे में है। मैं इसका जो अर्थ है उसको मैं हिंदी में नहीं कहना चाहती हूँ, जो मैं सुनते ही आपको ये समझ में आ जाएंगे मैं इस कविता में क्या कहना चाहती हूँ। जो कविता है मैं इसे गमक की तरह से आपको सुनाऊंगी, क्योंकि मेरा मानना है जो भी कविता है उसको कुछ स्वर मिलेगा तो अच्छा लगेगा, इसलिए स्वर से ही गाना चाहती हूँ। सकल ದಿಕ್ಕುಗಳೆಡೆಯಲು ಬಾಣ ಬಿರುಸಿನ ಹಬ್ಬ, ಜ್ವಾಲೆಯ ಕಿಚಿನಲೇ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾದ ರಕ್ಕಸ ದಿಬ್ಬ, ಬೈತಲೆಯ ಹಾಯ್ದು ಹಣೆಗಿಟ್ಟ ಸಿಂಧೂರ, ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತೂಗುತ್ತಿತ್ತು ಕರಿಮಣಿಯ ಬಂಗಾರ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲೆನ್ನುವ ಆ ಬಳೆಗಳ ಚಿತ್ತಾರ, ಕಾಲ ಬೆರಳಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತು ಕಾಲುಂಗುರ, ಕಾಲುಂಗುರ. ಅದು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೋ ಆ ದುರುಳರು ಧರ್ಮ ಕೇಳಿ ಜೀವವ ಸೆಳೆದರು, ರಕುತದ ಹೊಳೆ ಹರಿಸಿದರು, ಸಿಂಧೂರವ ಅಳಿಸಿದರು, ಅಳಿಸಿದರು. ಹೃದಯದಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ ಜ್ವಾಲೆ ಹರಿಯಿತು ಕಡು ಕತ್ತಲಿನಲಿ, ಕತ್ತಲೆಯ ಗರ್ಭವನು ಸೀಳಿ, ಕೆಂಬಳಕಾಗಿ ಸೊಕರ ಕಸರ ಬಲಿ, ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ನೆತ್ತರು, ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ನೆತ್ತರು, ಅಳಿಸಿತ್ತು ನಾರಿಯರ ಸಿಂಧೂರ. ತುಟಿ ಕಚ್ಚಿ ಸಹಿಸದ ನೋವಲೇ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿವೆ ಅಸುರರ ರುಂಡ, ಎಲ್ಲರೆದೆಯ ಪ್ರತಿಮಿಡಿತದಂತೆ ಮೊಳಗಿತದೋರಣ ಕಹಳೆ, ಮೊಳಗಿತದೋ ರಣ ಕಹಳೆ, ಉಗ್ರ ಸಂಹಾರವ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಅಡಗು ತಾಣವ
ನೆಲಕಚುತ್ತ ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಮನವಿಂದು ನಿರಾಳ ಸಿಂಧೂರಕ್ಕೆ ಸಿಂಧೂರವೇ ಉತ್ತರ ಕಂಡಲೋಕವೇ ಆಗಿಹುದು ತತ್ತರ ಇನ್ನಾದರೂ ಹರಿಸದಿರಿ नेत्तर बित्तर। ये जो कविता है सिंदूर का जो मिशन है इसके बारे में थी। मैं मानती हूँ आपको मेरे कवन से, मेरे कहने से भी, मुझसे कहने से और सुनने से भी आपको जो भाषा है, भाषा का ताकत ये होता है कि जो मैं कहती हूँ इसका यही उत्तर नहीं है, आपके मन में जो उत्पत्ति होता है वही उसका उत्तर है। थैंक यू, धन्यवाद। आप करना चाहेंगे? आप रत्नोत्तमा जी। থ্যাংক ইউ সকলোলৈকে নমস্কাৰ। No need of any translation. When I was asked to read my creation, two things came into my mind. I have to select something short and I have to select something that represents my language. Each and every language is beautiful and each and every language is unique. To me, my language is the most beautiful one, most unique one. And the uniqueness of my language from linguistic aspect lies in one particular special sound, that is ho. सागर को हम लोग सागर बोलते हैं, आकाश को हम लोग आकाश बोलते हैं. This is how. So I selected one very short few lines of mine where you will hear the ho sound. Then again there was a third sub-reason why I selected these few lines, because it is winter. Winter, in Hindi it is sheet, in Assamese it is heat. Parshi Shelley told that if winter comes, can spring be far behind? What I thought, if winter is here, spring is also hidden somewhere here, warmth is here. That's why end of my lines you will find two words, Nihali and Zuhal. Nihali means quilt, Zuhal means heart, jahan hum log aag taapte hain. That means warmth is there inside the very cold winter. I won't translate each and every line, but you'll feel the beauty of my unique language. Hemeka hite mor hirno dukhoni hat haboti kole hudha ki hudiba. Sheet ne pucha, pucho kya puchna hai. Every line you will hear the ho sound except one or two lines. Hubo noarwo heat mor tuponi nahe, I cannot sleep. Bihali mor koliza hirai hirai hok. Edhani khepiai furu kak hudu hitor sokut hitor korli sesa sabuke kobai joa ga. Bohu dur heat aru heat him 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 bohonto bohu dur হুহুৰি এটা শুনো শুনো কি নুশুনো কিন্তু দেখো চকামকা নিহালি এখন জুহাল এখন. Thank you. रोंगटे खड़ी हो गई, सच में गर्मी हो या सर्दी रोंगटे ज़रूर खड़ी हो गई. बहुत बहुत धन्यवाद. अब मैं तरिंदर जी से आग्रह करती हूँ कि अपनी रचना सुनाएं. बहुत बहुत शुक्रिया मैथिली जी. नज़म. जानदासी खुदा नहीं मिलना हमदर्द कोई. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਜਾਏਗੀ. ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹਮਦਰਦ ਕੋਈ,
ਐਸ ਲਈ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਕਲਮ ਤੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਖ ਨਜ਼ਮ, ਲਿਖ ਨਜ਼ਮ। ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ कि लिख नज़म, लिख नज़म। शुक्रिया। एक नज़म सुनाऊंगी आपको। ज़िंदगी। ज़िंदगी केहा कमाल शब्द है कि जिसनों बोलन लग्या। ज़िंदगी केहा कमाल शब्द है कि जिसनों बोलन लग्या। सारा अतीत किसे लम्मी फिल्म दी रील वांग सोचां दे पर्दे ते आ उतरता है। जिंदगी केहा कमाल शब्द है कि जिसनों बोलन लग्या। सारा अतीत किसे लम्मी रील दी फिल्म वांग सोचां दे पर्दे ते आ उतरदा है। ते जिंदगी कहण सार ही एक ठंडा साह भी हरेक निग्गी हिक चों अचनचेत बाहर आ जाता है। ते जिंदगी कहण सार ही एक ठंडा साह भी हरेक निग्गी हिक चों अचनचेत बाहर आ जाता है। जिंदगी अजीब इत्तेफाक है कि जेड़ा कदे किसी अजनबी नूं सब कुछ बना दिंदा है ते कदी कोई सब कुछ अजनबी बन जाता है। शुक्रिया। जिंदगी अजीब इत्तेफाक है जेड़ा कदे किसी अजनबी नूं सब कुछ बना दिंदा है ते कदे कोई अजनबी सब कुछ बन जाता है। जिंदगी वखरा एहसास है जेड़ा किसे नूं मौत दी याद करा इस दे हरेक पल नूं जीना सिखांदा है। जिंदगी वखरा एहसास है जेड़ा किसे नूं मौत दी याद करा इस दे हरेक पल नूं जीना सिखांदा है। ते कोई मौत भुला इस दे हर घड़ी मरदा ही जाता है। कोई मौत भुला हर घड़ी मरदा ही जाता है। ते यह जिंदगी जदों दा तू मैनू अपनी कीमत का एहसास कराया है। यह जिंदगी जदों दा तू मैनू अपनी कीमत का एहसास कराया है तद तो कुछ कुछ जीना मैनू भी आया है, कुछ कुछ जीना मैनू भी आया है। शुक्रिया। मतलब पंजाबी तो जैसे हम लोगों के बहुत करीब है क्योंकि फिल्मों ने उन्हें बहुत हमारे करीब कर दिया है। तो मतलब लगा ही नहीं कि अपरिचित भाषा में कोई कुछ भी कह रहा है। मुझे तो याद आ गया वो गाना, एक कुड़ी जद्दा नाम मोहब्बत है मिल गई है, गुम नहीं है, मिल गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना प्यारा सा आप लोगों ने समा बांधा है। आप तीनों देवियों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। चलिए चलते हैं सिंध की ओर। और मैं आमंत्रित करती हूँ इंदिरा टेकचंदानी जी को, कृपया वो मंच पर आएं। और मैं इंदिरा जी अध्यापिका और शिक्षाविद हैं। उन्होंने अपने आप को सिंधी के अध्ययन अध्यापन के प्रति समर्पित कर दिया है। इसके साथ ही साहित्यिक रूप से अपने आप को बहुत सक्रिय रखते हुए अनेक संस्थाओं के साथ अपने आप को जोड़ा है। अनेक पुस्तकों का संकलन इनका प्रकाशित है, कविताएं प्रकाशित है। यह मंच समृद्ध हुआ है आपकी उपस्थिति से। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और सिंध से हम सीधे जाते हैं दक्षिण की ओर, जो हमारे देश की आध्यात्म भूमि है तमिलनाडु। और उस तमिलनाडु से मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर वी अनंती जी को, जो सहायक प्राध्यापक हैं दयाल सिंह संध्या महाविद्यालय। और अनेक इनकी पुस्तकें प्रकाशित हैं, कविताएं प्रकाशित हैं। बहुत अधिक प्रचलित और प्रख्यात कवियत्री और समीक्षक लेखिका हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनंती जी, हमारे साथ आज आप उपस्थित हैं। और मैं अध्यक्ष महोदय से अनुग्रह करती हूँ कि उनका सम्मान करें। और फिर से थोड़ा
पूर्वोत्तर की तरह चलते हैं, पूर्वोत्तर कहाँ कहें पता नहीं। अब ये मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है, मेरा नाम भी मैथिली है और भाषा भी उतनी ही मीठी है। मैं मीठी नहीं हूँ शायद, बेशक, और मैं आभा जी को आमंत्रित करती हूँ, मैथिली की कवयित्री। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैथिली की कवयित्री हैं और इन्होंने अपने लिए एक बहुत ही विशिष्ट स्थान बनाया है साहित्यिक क्षेत्र में, साहित्य की दुनिया में, और बहुत बहुत सादर स्वागत है। मैं आभा जी, मैथिली ही आता है मुंह में बार बार। और कृपया मंच आसन ग्रहण करें कृपया। अच्छा, फोटो ले रहे हैं, अच्छा, ओके। और मैं इंदिरा जी को आमंत्रित करती हूँ कि हमें सिंधी की एक कविता से रोमांचित करें। जय झूलेलाल, जय झूलेलाल। क्योंकि हमारे में ऐसे ही विश करते हैं एक दूसरे को, जय झूलेलाल। मैं अयोध्या वासी हूँ तो इसलिए मेरी कविता रामचंद्र जी के ऊपर ही आधारित है। मेरी कविता मर्यादा पुरुषोत्तम राम और एक राम जी के बीच में मतलब रची हुई है। शीर्षक है राम मन में हलचल। भले ई दुनिया मुखे भगवान मने थी, भले ई दुनिया मुखे भगवान मने थी, पर रिश्ते में मां इंसान थियण तो चाहियां। मर्यादा पुरुषोत्तम जी हिन सिफ़त सां, मर्यादा पुरुषोत्तम जी हिन सिफ़त सां जग में अकेलो कोन थियण तो चाहियां। राजमहल हुजे या वनवास, हमेशा ॿांह ॿेली थी बीहण वारी सीता खे कीअं चई सघां तो तूं अवध छॾे वञूं। ज़मानो छा चवंदो, ज़मानो छा चवंदो, हिन हिक जुमिले जो उपाउ मूं जहिड़ो अवतार बि ॻोल्हे कोन सघंदो। सीता जी सीरत, सीता जी सीरत ते बि सभिनी खे आहे भरम। बग़ैर गिला शिकवा जे मुश्कंदे राम सीता जा आहिनि जीवन में सच्चा करम। बग़ैर गिला शिकवा जे मुश्कंदे मिठड़ी सीता अवध छॾे वेंदी, अवध छॾे वेंदी। सचपुच, सचपुच त्याग जी मूरत आहे जानकी, ज़हर जे बदिले बि मिठो फल ॾींदी। गैरत लफ़्ज़ ॼाणे ई कोन, छल कपट जे बदिले सच्चो प्यार ॾींदी। हा मां राजा आहियां, हा मां राजा आहियां, तॾहिं त मुश्किलातुनि में प्रजा जी उम्मीद आहियां। विछोड़े जो वक़्तु आयो आहे, ॼण दरबार में मेलो लॻियल आहे। हर को इहो ई ॾिसण लाइ आतुर आहे, हर को ॾिसण लाइ इहो ई आतुर आहे। तूं अवध छॾे वञूं, सीता खे इहो चई। सचपुच राम राज धर्म निभाईंदा। मां राजा आहियां, आंसू त कोन वहाए सघां तो। मां राजा आहियां, आंसू त कोन वहाए सघां तो, पर राज धर्म लाइ पंहिंजो सीनो चीरे छॾियो, पंहिंजो सीनो चीरे छॾियो। बहुत छोटी सी स्पिरिट इसके मैं हिंदी में बताना चाहूँगी। दुनिया तो यूँ कहती है भगवान हूँ मैं, पर रिश्ते में इंसान होना चाहूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम का तमगा लिए जग में अकेला खो न जाऊँ। कैसे कह दूँ सीता से अवध छोड़ चली तू जा, लोग क्या कहेंगे इस रोग का तोड़ मुझ अवतार को भी न बूझा। बिछड़न की बेला है, दरबार में लगा मेला है, सब देखने आए हैं। राज धर्म के सिलबट्टे में खुशियां कूटने का काम हो रहा। राजा रामचंद्र के हाथों, राजा रामचंद्र के हाथों राम का घर नीलाम हो रहा। प्रजा ने आखिर देखा, उनकी पूर्ण हो रही यह ख्वाहिश है। राज्य के सब तमाशे छोड़ हमारी गृहस्थी की लगी
नुमाइश है। जनक से जिसका हाथ तपाया, जनक से जिसका हाथ तपाया, लंका में घुस लंकेश हराया। ताज पहन महाराज कहलाया, पर गृहस्थी का सौभाग्य न पाया, पर गृहस्थी का सौभाग्य न पाया। धन्यवाद। सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जनों को मेरा प्रणाम। सीता जी का दूसरा नाम मैथिली है। मैथिली मेरी भाषा है और मैथिली की मिठास एक छंद के माध्यम से रखती हूँ। पत्र यानी पाती, पाती पे चार पाती। रस बिलासक चास उपासल, आसक घन गहराबे पाती। रास बिलासक चास उपासल, आसक घन गहराबे पाती। पत्र पढ़त फटैत हिया, आँखिया झर झर झहराबे पाती। पत्र पढ़त फटैत हिया, आँखिया झर झर झहराबे पाती। आखर आखर सो अभिसारक, आखर आखर सो अभिसारक। पुन पुन नात पठाबे पाती। प्राण प्रिया के पिया सो मिला के, पीड़ित पिया से बढ़ाबे पाती। प्राण प्रिया के पिया सो मिला के, पीड़ित पिया से बढ़ाबे पाती। साहित्य जगत में श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है, जिसमें दो तरह की कविताएं बनती हैं, एक संयोग की, दूसरी विप्रलंब यानी वियोग की। जब हम पौराणिक विरहिणी नायिकाओं की बात करते हैं तो हमारे जहन में अचानक ही एक नाम उभर करके आता है। वो नाम है उर्मिला का। सीता की बात इन्होंने कही, अब मैं उर्मिला की बात कहती हूँ। सुने के शक्तिशील शिष्टता स्निग्धगान उर्मिला, त्याग तप समर्पणक स्वयं प्रमाण उर्मिला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कैकेयी माता का आदेश होता है कि राम वन को गमन करेंगे। उनके साथ सीता जी और लक्ष्मण जी भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दृश्य मैं वहीं से उठाती हूँ। छल अछिन्न शांति कांत कामिनी रहत मगन, ता निशा पिशाचिनी उगिली देलक विषाद घन। छल अछिन्न शांति कांत कामिनी रहत मगन, ता निशा पिशाचिनी उगिली देलक विषाद घन। पाणि त्यागी परिणिताक चली गेला प्राण धन। पाणि त्यागी परिणिताक चली गेला प्राण धन। हा गहन वियोग में गहन मरु बनल भवन। स्मृति सघन निकुंज में निरंत ध्यान उर्मिला। त्याग तप समर्पणक स्वयं प्रमाण उर्मिला। त्याग तप समर्पणक स्वयं प्रमाण उर्मिला। तन रहल महल में किंतु मन अरण्यवास में। तन रहल महल में किंतु मन अरण्यवास में। नहीं क्षणिक हुलास छल हुलास चिर उपास में। तन रहल महल में किंतु मन अरण्यवास में। नहीं क्षणिक हुलास छल हुलास चिर उपास में। चित्त नैन चैन पहु दरस परस पियास में। चित्त नैन चैन पहु दरस परस पियास में। ध्येय एक मात्र उर्मिलाक श्वास श्वास में। पथ अथक हेरैत पथ अथक हेरैत पाथरे
समान उर्मिला त्याग तप समर्पणक स्वयं प्रमाण उर्मिला त्याग तप समर्पणक स्वयं प्रमाण उर्मिला। अंतिम बंद। युद्ध पाप पुण्य केरे युद्ध रत महामना युद्ध पाप पुण्य केरे युद्ध रत महामना युद्ध राम रावणक लड़ति सकल बिकल मना। युद्ध पाप पुण्य केरे युद्ध रत महामना युद्ध राम रावणक लड़ति सकल विकल मना। मैं भूल गई। युद्ध पाप पुण्य केरे युद्ध रत महामना युद्ध राम रावणक लड़ति सकल विकल मना। छली असीम शोक में अशोक तरसिया जना छली असीम शोक में अशोक तरसिया जना। रही असंग संग दैत छली लखन प्रिया तना। विश्व मंगल के निमित्त आत्मदान उर्मिला त्याग तप समर्पणक व्रति महान उर्मिला त्याग तप समर्पणक यति सुजान उर्मिला त्याग तप समर्पणक अनंत ध्यान उर्मिला त्याग तप समर्पणक अतुल्य दान उर्मिला त्याग तप समर्पणक स्वयं प्रमाण उर्मिला। धन्यवाद। बहुत सुंदर अद्भुत। और पता नहीं क्यों ये बड़ा अद्भुत संयोग हो गया कि राम के जीवन के साथ ही जुड़ा यह सत्र हो गया कुछ लगभग। और मैं ये क्यों कह रही हूँ क्योंकि अभी हम अनंती जी को बुलाएंगे, उनको आमंत्रित करेंगे और वो आ रही हैं तमिलनाडु से। ठीक है, तमिलनाडु से आए या ना आए लेकिन वो हैं तमिल भाषी, जो तमिलनाडु की भाषा है। और वो राम के जीवन से जुड़ा हुआ एक आध्यात्मिक और उनकी आत्मचेतस भूमि है तमिलनाडु, और रामेश्वरम भी वहाँ पर है। तो राम के जीवन के साथ ही जुड़ा हुआ यह सत्र हो गया। और मैं भी मैथिली हूँ और आभा जी ने मैथिली में कविता सुनाई। और अब मैं अनंती जी से आमंत्रित करती हूँ कि अपनी कविता से हमें थैंक यू मैम। सबको अनेवरुक्कुम वणक्कम, सबको नमस्कार। ये कविता केवल शब्दों की रचना नहीं है, ये एक प्रश्न है। ये श्री की, एक धरती की और हर उस जीव की जो जीने का अधिकार मांग रहा है। प्रकृति की शांति से शुरू होकर समाज की हिंसा तक पहुंचने वाली ये कविता हमें भी जीने दो का एक सशक्त निर्भीक स्वर है। ये कविता ना तो सजावट है ना ही मौन, ये प्रतिरोध है, संवेदना है और जागृति का संगीत है। आइए इस कविता को तमिल में सुने। எங்களையும் வாழ விடுங்கள். பசுமை பூமியின் புன்னகை, பசலை மாறா காடுகள், மரங்களின் பாசம் சூழ்ந்த கோலம், அனைத்து உயிர்க்கும் தாயகம். அந்த அழகிய காட்சியில் மடியில் எங்களையும் வாழ விடுங்கள். காற்றின் இளமையான தாளில் பறவைகள் கீதம் பாடும், பறவைகள் பாடும் ஓசையில் மரங்கள் காற்றில் ஆடும். அதன் சுகமான நினைவுகளில் எங்களையும் வாழ விடுங்கள். நதியின் ஒளியும் கடலின் அலையும் மலர்களின் புன்னகையும் அந்த மௌனத்தின் அன்பில்
எங்களையும் வாழ விடுங்கள். மழை பொழியும் மஞ்சள் மலைகளில் அறிவின் இசை கேட்கும் காவியத்தில் அதன் நீரின் நன்மையும் எங்களையும் வாழ விடுங்கள். பூமியின் கொடையாய் முளைக்கும் பூவின் மணமும் காற்றின் இனிமையும் அந்த பசுமை உலகின் வாசலில் எங்களையும் வாழ விடுங்கள். விலங்குகளின் நட்பும் பறவைகளின் பாட்டும் இயற்கையின் மடியில் தங்களது வாழ்க்கையும் அதை அழகாக்க எங்களையும் வாழ விடுங்கள். இயற்கையின் எழில் காக்க மலர்ந்திடம் பூமி வாழ்வு மனமாய் காற்று வீச இயற்கையை மதிக்கின்றோம் என்று இன்றைய நாளில் உறுதி செய்வீர். நாளை பிறந்தோர் வாழ்வை நாமும் காத்திட நேர்வோம் என்று. தேங்க்யூ. बहुत बहुत धन्यवाद अनंती जी। और आपको मैं यह आप पर निर्णय छोड़ती हूँ कि आप यहीं बैठे रहना चाहती हैं या आगे जाके बैठना चाहती हैं। धन्यवाद। और बहुत शांति से, नहीं मैं कवि नहीं हूँ, मैं सिर्फ कवियों को सुनती हूँ। तो शांति से, बहुत शांति से, धैर्य के साथ आस्वादन करते हुए सभी की कविताओं को बहुत समय से सुन रहे हैं कृष्ण राव जी। ये एक समीक्षक हैं, तो धैर्य से, कहते हैं ना फासन योर सीट बेल्ट्स करके, तो इनकी समीक्षा तो हम सुनेंगे ही। उससे पहले मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि अपनी कविता से पहले हमारा रसास्वादन करवाएं और फिर हम आपकी समीक्षा सुनेंगे। समीक्षा से पहले मैं मैथिली राव को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस सेशन। एंड सुरेश जी मेरा मित्र, उनका श्रेय जाता है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, 35 साल से दिल्ली में हूँ। पूरा दिल्ली का पॉलिटिक्स, पार्लियामेंट सब कुछ कवर करते हुए फिर भी सेंसिटिविटी फिर भी ऐसी है, वैसी की ऐसी है। आज पूरा लोगों का 12 लोगों का कविता सुना है। भाषा सब हम जानते नहीं, सब भाषा हम सुनते हैं, मगर भाषा का ध्वनि से उससे पहचानते हैं। हर भाषा में ध्वनि होते हैं। पहले ध्वनि से ही साहित्य का सृजन हुआ था। ध्वनि के बाद लय आया है, रिदम, फिर उसके बाद फीलिंग आया, भावना। उसको रसात्मकम बोलते हैं, काव्यम रसात्मकम बोलते हैं। कविता क्या है? कविता इज ए ब्यूटी। ब्यूटी बोले तो नेचुरल ब्यूटी हो सकते हैं, रमणीयार्थ प्रतिपादक काव्यम बोला है। नेचुरल ब्यूटी भी हो सकते हैं। लोगों का मन में अंदर एक ब्यूटी होता है, नेचर का ब्यूटी होता है। पॉवर्टी में भी थोड़े लोग देखता है, उसका दिल तड़पता है, और तड़पने का ब्यूटी भी अलग होता है। सो अलग अलग भाव, अलग अलग छंद में हम सुनाए, गाना गाया है, कविता पढ़ा है, गजल पढ़ा है, सब कुछ मेरे को अच्छा लगा। फिर हमारा सब्जेक्ट वेरी वेरियस सब्जेक्ट्स है। कितना सब्जेक्ट है, कहाँ से ढूंढ निकलता है पता नहीं है। लोग कवया निरंकुशः बोलते हैं। सो कवि इज इंडिपेंडेंट, कहाँ भी जा सकते हैं। जहाँ कवि देखे रवि भी नहीं देखते बोलते। सो निरंकुश है, ये फ्रीडम है, कहाँ भी देखते हैं। तो रामायण लिखा है वाल्मीकि, मगर हम रामायण को वहीं से है, हम छोड़ नहीं लिया। अब देखा है सीता का व्यथा से हम कविता निकाल दिया, उर्मिला का व्यथा से कविता निकाल दिया। कहाँ से कहे? अब सिद्धार्थ गया, बुद्ध, एक कवयित्री ने लिखे ना आंध्र में, यशोधरा का बारे में लिखा है। सिद्धार्थ तो चले गया, what about यशोधरा, what about सीता, what about उर्मिला? सो ये कहाँ सोचता है पता नहीं। सो यही कविता है। बच्चे क्या करते हैं, कोई भी बच्चा दुनिया में, कोई भी बच्चे बोलो,
6th क्लास में उनको बोलो, कोई भी 5वीं क्लास में बोलो, एक चित्र लिखो, क्या लिखता है? एक पहाड़ लिखता है, सूरज लिखता है, एक पेड़ लिखता है। उसका मन वही बोलता है, वही पोइट्री है। वो कवित्र में वो रूप भी होता है, ध्वनि भी होता है, लया भी होता है, रस भी होता है, भाव होता है, प्रणय भी होता है, श्रृंगार भी होता है, वेदना भी होता है। सुरेश जी ने उनका माँ के आईसीयू के बारे में लिखा है। मैं उसको मेरा माँ आया था कि वो भी आईसीयू में गुजर गई, बात नहीं करते थे। तो वो बात करते, वो फीलिंग से भी पोइट्री निकलते। सो पोइट्री इज उसको अनंत है, जैसा विश्व अनंत है, पोइट्री भी अनंत है। सो मैं पत्रकार हूँ, मैं क्या लिखता हूँ? मैं जो देखता हूँ वो लिखता हूँ। अंदर चले जाने के लिखने के लिए कोशिश करता हूँ। पूरा खबर मैं लिख नहीं पाता हूँ, क्योंकि उसका डेंसिटी, उसका डेप्थ खबर में नहीं आते। जितना खबर में नहीं आते वो घर जाके मैं पोइट्री बन जाता। फिर मैं वैसा, हम सब खबर नहीं लिख सकते। तो हमारा खबर जो कपबोर्ड में ज्यादा है, जो लिखा से ज्यादा है वो। सो मैं एक पोएम लिखा है, जब निर्भया, उसके बारे में निर्भया, दिशा, ऐसा लोग हैं ना। हैदराबाद में एक ऐसी हुआ, उनका दिशा बोल दिया था। वहाँ कलकत्ता में भी कुछ हुआ, उनको और कुछ नाम दे दिया। ये नया नाम क्यों आता है? वो निर्भया पूछते हैं, दिशा पूछते हैं, वो लड़की पूछते हैं, मेरे को ये नया नाम क्यों आया? अम्मा, मुझे एक नया नाम मिला है। नीला आसमान बनकर बादल बन जाने के बाद, चांदनी में घुल जाने के बाद, लहरों की आवाज में मैं मिल जाने के बाद, मेरा हिंदी उच्चारण थोड़ा आप क्षमा कीजिए। तेलुगु में है, अम्मा నీలి గగనంలో నేను చేరాక, వెన్నెలలో చేరాక, అలల సవ్వడిలో కలిశాక, అమ్మా నాకు కొత్త పేరు వచ్చింది। तो उसका मैं हिंदी में समझाना चाहता हूँ। फूलों की खुशबू बनकर फैल जाने के बाद, अम्मा मुझे एक नया नाम मिला है। मैं कल ही पैदा नहीं हुई, मैं कल ही इस दुनिया में नहीं आई, मैं खुली आंखों से तुम्हें नहीं देखा, नन्ही उंगलियों से तुम्हें नहीं छुआ, मैं हवा में पैर नहीं झुलाए, मैं जोर से रोए भी नहीं। अम्मा मुझे एक नया नाम मिला है। अम्मा मुझे जानवरों की तरह नोच दिया गया, मेरी आवाज़ मेरे गले में ही दबा दी गई, मेरे बचपन और मेरी जवानी को निर्दयी हाथों से कुचल दिया गया, मेरे सुंदर शरीर को खून का ढेर बना दिया गया, मुझे जलाकर राख करने के बाद मुझे एक नया नाम मिला है। ऐसा बोलते बोलते रहेगी। तुम्हें देखकर आंखें खोलने पर नहीं, आंखों की रोशनी बुझते समय तुम्हारी तस्वीर को आखिरी बार सोचकर आंखें बंद करने के बाद मुझे एक नाम मिला। ऐसा बाल तुम्हारा कोख से बाहर आने की बात नहीं, चिता की आग में जलने के बाद मुझे एक नाम मिला। अम्मा तुम खुश हो या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन जन्म लिए बिना ही अब मुझ एक नया नाम मिल गया है। मेरे जैसी लड़कियों को नए नाम ही मिलते हैं। एक दिन निर्भया, एक दिन दूसरा दिन दिशा, कल कोई और नाम। अम्मा मुझ जन्म देने पर क्या तुम्हें बधाई दूं
मर जाने के बाद तुम्हारा नाम मिटाकर नया नाम मिलने पर क्या खुश हो जाओ? बताओ, असल में हमें नामों की जरूरत ही क्यों? लास्ट पे क्वेश्चन पूछते हैं, असल में हमें नामों की जरूरत ही क्यों है? क्या शरीरों का नाम होते हैं? क्या शरीरों का नाम होते हैं? क्या जवानी का कोई नाम होता है? क्या जिंदगी का नामों से कोई रिश्ता होता है? जब इस देश में पैदा हुई हर औरत नंगे सच की तरह भटकने को मजबूर हो, तो इस देश का नाम क्यों? इस देश को नाम क्यों? अम्मा, मुझे एक नया नाम मिला है, देश का नाम दशा दिशा में चमक उठा है, क्यों? इसके बाद कुछ भी कहना जोड़ना शायद बेमानी हो जाएगा। और मैं तो सिर्फ इतना, मतलब अज्ञे की एक कविता की पंक्ति याद आती है जहाँ वो कहते हैं दुख सबको मांझता है। और जब एक कवि और अनेक कवि आप लोगों की तरह बैठकर अपनी कविता सुनाते हैं, तो हम तो पृथ्वी पर रहते ही नहीं हैं, हम तो पता नहीं कहाँ पर आसमान में विचरण करते हुए आपके शब्दों का, भावनाओं का रसास्वादन करते रहते हैं। जब नर्मदा जी ने और सुधा जी ने और अनिल जी ने, विशेष रूप से राजेश जी तो यहाँ पे नहीं है, उन्होंने कहा एक ये सत्र होगा, इसको आप संभालिए, तो मेरे तो हाथ पैर फूल गए कि भाई मान न मान मैं तेरा मेहमान, जान न पहचान मैं किसको बुलाऊं, कहाँ से बुलाऊं, और दिल्ली से होने चाहिए सब। तो मेरे लिए तो फॉल बैक मास्टर सुधा जी हैं। मैंने उनको पकड़ा कि सुधा जी बताओ, आप नाम दीजिए। और नाम देना तो क्या, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। और कुछ भी बोलूं बहुत कम है, आप सब लोगों ने हमारे लिए समय निकाला और इतनी सुंदर पंक्तियों के साथ, अपनी भावनाओं के साथ। अब कवि का ये कार्य होता है कि वो, जैसे इन्होंने कहा ना, प्रश्न चिन्ह, कितनी सारी भावनाएं, मतलब विषय एक ही होता है। हमेशा मेरे मन में ये रहता है कि विषय एक ही होता है, लेकिन प्रत्येक कवि अपनी भावनाओं के जोड़ के साथ कैसे उसे अलग बनाकर प्रस्तुत करता है। ये कैसे संभव है? क्योंकि मुझसे तो संभव नहीं है। तो मैं सिर्फ बहुत ही रूखे शब्दों में हृदय तल से आप सबका हार्दिक आभार समर्पित करती हूँ। मतलब वो तो बड़े बेमानी शब्द हो जाते हैं, इसलिए मैं तरिंदर जी से कहूँगी, क्योंकि वो कवि हैं और एक कवि दूसरे कवियों का धन्यवाद कैसे कर सकता है? तरिंदर जी। नहीं, बहुत धन्यवाद। ये लेवल ही अलग है आप लोगों का। यही खूबसूरती संचालन में भी इन्होंने स्वागत करा दिया मेरा। समझ नहीं आया, मैंने कहा चलो कवि में नाम था, फिर संचालन संयोजक जो मैं, चलो बस मैं यही कहूँगी कि जो कवि है वो होना बहुत मुश्किल है। और क्योंकि कवि, जैसे कि इन्होंने भी कहा कि मैं कहाँ कहाँ विचरता हूँ, राजनीतिक गलियारों में भी, और ऐसे ऐसे स्थानों से जाकर भी इन्होंने कहा कि जो मेरी सेंसिटिविटी है वो मैंने अपनी गुम नहीं होने दी। तो सबसे जो मेन बात है वो हमारे अंदर बैठा हुआ हमारा वो वाला मन जो हमें बच्चा भी बनाए रखता है और हमें प्रेम भाव से जोड़ रखता है। जैसे कहते हैं कि उन्होंने एक नज़म सुनाई थी वनवास वाली, तो मेरे मन में भी ख्याल आ रहा था, क्योंकि वो जो कवि होता है उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि वो अपनी नज़म के साथ ही श्रोताओं को ले चलता है। वो चाहे वन हो, चाहे रेगिस्तान हो, चाहे धरती हो, पाताल हो या आकाश हो। तो ये बहुत बड़ी सैर जो कराता है, भ्रमण जो कराता है कवि, वो बहुत ही खूबसूरत होता है और हमें अपने अंदर झांकने के लिए भी मजबूर करता है। पंजाबी च कहते हैं कि कित्थे है कुल्ली यार दी, किन्नी क दूर कुल्ली यार दी वे अड़िया अड़िया। तो हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हम चलते रहें, ऐसे ही कारवां बनता रहेगा। और मंजिल की तरफ हम एक कदम भी अगर हम बढ़ा लेते हैं तो मानिए कि वो खुदा जो है
वो हमें हज़ार कदम होके आगे ले जाता है। और ऐसी खूबसूरत संगति अगर हम करते रहेंगे तो निश्चय ही उस मंजिल की तरफ हम ज़रूर पहुँचेंगे। और वो कहते हैं कि भी जहाँ पर आप कितनी की दूर है हमारे प्रियतम का घर, है ना, तो उसको ये संगत जो है वो और करीब हमारे लाने में सहयोग करती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, शुक्रिया करती हूँ, ख़ास तौर पर श्रोताओं का जिन्होंने इतने प्रेम से, इतनी शांति से और इतने एहसास पूर्वक हम सबको सुना। और ये जो शब्दों की और संगीत की कितनी खूबसूरती से कुछ कवियों और कवित्रों ने इतनी खूबसूरती से गाया, तो चाहे भाषा जो है हमें समझ आई या कम आई, लेकिन जो संगीत है वो हमें बहा कर अपने साथ किसी दूसरे देश ले गया, जहाँ पर जाने के लिए ही हम सब ने इस मनुष्य देही में जन्म लिया है। तो इस खूबसूरत शाम का मैं यहीं पर समापन करती हूँ। और हमारा बहुत ही खूबसूरत संचालन करते हुए ये मैथिली जी, इन्होंने इतना खूबसूरत संचालन किया कि हमारा जो सत्र है बाकी सारे डिले चलते रहे, लेकिन हमारा समय पर समापन हुआ। इसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो नमस्कार। आप सबसे अनुरोध है कि कृपया भोजन करके ही जाएं। उससे पहले एक ग्रुप फोटो, सबके सब आ जाएं, सबके सब। सर एक सेकेंड, ग्रुप फोटो।